नमस्कार, डिप्लोमेटिक डायलॉग के इस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। ऑल राइट, चाइना के एक सीनियर साइंटिस्ट ने रिवील किया है चाइना का एक एम्बिशियस प्लान, एक ऐसा प्लान जो एनर्जी सेक्टर को भविष्य में पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देगा। यहाँ आप देख सकते हैं साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में इस प्लान के बारे में खबर छपी है। न केवल साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट बल्कि दुनिया के अलग-अलग अखबारों ने इस न्यूज को कवर किया है। इधर आप देख सकते हैं इस व्यक्ति को, इसका नाम है लॉन्ग लिहाओ। लिहाओ चाइना के एक सीनियर रॉकेट साइंटिस्ट हैं और चाइनीज एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग के मेंबर हैं। चाइनीज एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग में लेक्चर देते समय इन्होंने दुनिया के सामने चाइना के एक यूनिक प्रोजेक्ट को शेयर किया और दुनिया को बताया कि चाइना सोलर पावर प्रोजेक्ट इन स्पेस पर काम कर रहा है। अकॉर्डिंग टू हिम, इट इज एज सिग्निफिकेंट एज मूविंग द थ्री गॉर्जेस डैम टू ए जियो स्टेशनरी ऑर्बिट 36,000 किलोमीटर above the earth. This is an incredible project to look forward to. Long Lihao. यहाँ पर एक टर्म आया है थ्री गॉर्जेस डैम। आई एम श्योर कि आप सभी थ्री गॉर्जेस डैम ऑफ चाइना के बारे में जरूर जानते होंगे। चाइना ने अपने एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए यांगजी रिवर, जो बाय द वे चाइना की सबसे लंबी नदी भी है, इस पर 3 विशालकाय डैम्स का निर्माण किया था। इंस्टॉल कैपेसिटी के लिहाज से ये दुनिया के लार्जेस्ट पावर स्टेशन में से एक है और इस डैम की जो एनुअल पावर जनरेशन कैपेसिटी है वो है 100 बिलियन किलोवाट पर आवर। तो चाइना का प्लान ये है कि चाइना विल बिल्ड अनदर थ्री गॉर्जियस डैम एबव द अर्थ। दूसरे शब्दों में कहे तो चाइना स्पेस में एक मेगा सोलर पावर स्टेशन बनाने की योजना पर काम कर रहा है, जिसे इंटरनेशनली मैनहट्टन प्रोजेक्ट ऑफ द एनर्जी सेक्टर कहा जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के अंदर चाइना का प्लान ये है कि चाइना 1 किलोमीटर वाइड सोलर एरे को इंस्टॉल करेगा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, अर्थात धरती से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। लेकिन ये सोलर एरे आखिर काम कैसे करेगा, बताता हूं आपको। सोलर एरे जो भी सनलाइट रिसीव करेगा उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में सबसे पहले कन्वर्ट कर देगा। फिर इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को माइक्रोवेव या लेजर बीम्स में कन्वर्ट करके वायरलेसली ट्रांसमिट किया जाएगा टू रिसीव ऑन अर्थ। इसके अगले चरण में ग्राउंड बेस्ड रिसीविंग स्टेशंस को इंस्टॉल किया जाएगा, जिसे इक्विप किया जाएगा रेटिना एरे द्वारा, जिसका बेसिकली काम ये होगा कि ये ट्रांसमिटेड माइक्रोवेव्स या फिर लेजर बीम्स को कैप्चर करके उसे वापस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। इसके बाद इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक्सिस्टिंग पावर ग्रिड में फीड कराया जाएगा और आखिर में इसे उपभोक्ताओं के उपयोग के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। चाइना के इस साइंटिस्ट ने इस प्रोजेक्ट के कई फायदे भी गिनवाए हैं। इस प्रकार के जो स्पेस बेस्ड सोलर स्टेशन हैं वो सनलाइट हैं, चाहे दिन हो या रात। सनलाइट के कलेक्शन में भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। साथ ही एनर्जी की जो डेंसिटी है स्पेस में वो अर्थ के सरफेस से 10 गुना ज्यादा है। इस प्रोजेक्ट के सिग्निफिकेंस का आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जितनी एनर्जी हम अर्थ के सरफेस से सारे ऑयल को एक्सट्रैक्ट करके बना सकते हैं, उतनी एनर्जी ऐसे सोलर स्टेशन इन स्पेस केवल 1 साल में बना सकते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्यों चाइना स्पेस में मैसिव सोलर स्टेशंस का निर्माण करना चाहता है। अभी के लिए चाइना का फ्यूचर प्लान है। यहाँ पर आपके मन में सवाल आएगा कि आखिर चाइना इतने भारी भरकम इक्विपमेंट को 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचाएगा कैसे? तो इसका आंसर है CZ9, मतलब लॉन्ग मार्च 9। CZ9 एक रीयूजेबल हैवी लिफ्ट रॉकेट है और चाइना इसके डेवलपमेंट पर ऑलरेडी काम करना शुरू कर चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वर्ष 2033 में CZ9 अपनी मैक्सिमम पेलोड कैपेसिटी अर्थात 150,000 केजी को प्राप्त कर लेगा। फिर उसके बाद चाइना इस रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के जरिए हैवी इक्विपमेंट को स्पेस तक पहुंचाएगा, जिससे थ्री गॉर्जियस डैम्स इन स्पेस के सपने को साकार कर सके। अगर चाइना अपने इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने में कामयाब हो जाता है तो जियोपॉलिटिकली चाइना इमेंस एडवांटेज गेन कर लेगा ओवर द अदर नेशंस लाइक यूएसए और जापान और एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। फिर चाहे एनर्जी इंडिपेंडेंस की बात हो, फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंस को रिड्यूस करने की बात हो या फिर स्पेस इकोनॉमी में डोमिनेंस की बात हो, इन सभी एस्पेक्ट्स में चाइना दुनिया के सभी और देशों से काफी आगे निकल जाएगा। यहाँ पर यहाँ पर आपके मन में ये सवाल आएगा कि क्या चाइना के अलावा कोई और दूसरी कंट्री इस दिशा में प्रयास नहीं कर रहे हैं? तो इसका आंसर है बिल्कुल कर रहे हैं। यूएसए की कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने एक प्रोटोटाइप सैटेलाइट को लॉन्च किया है टू टेस्ट स्पेस सोलर टेक्नोलॉजीज। वहीं जापान ने भी वायरलेस पावर ट्रांसमिशन का एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर चुका है। जबकि यूके के मुताबिक
रिपोर्ट्स के मुताबिक यूनाइटेड किंगडम वर्ष 2040 तक खुद का सोलर पावर स्टेशन लॉन्च करने की दिशा में अग्रसर है। तो आने वाला समय ही बताएगा कि इस इंजीनियरिंग सुप्रीमेसी को कौन सा देश सबसे पहले हासिल करता है, चाइना, यूएसए या फिर कोई दूसरा देश। अगर चाइना ऐसा करने वाला सबसे पहला देश बनता है तो टेक्नोलॉजिकल सुप्रीमेसी की जियोपॉलिटिकल रेस में चाइना सबसे आगे निकल जाएगा और साथ ही साथ ह्यूमन सिविलाइजेशन को रीसेप भी करेगा। अंत में मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं, आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सा देश चाइना के साथ अपनी लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करता है। आपके ऑप्शंस हैं भूटान, रसिया, किर्गिस्तान या फिर फिलीपींस। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कीजिए। सही आंसर जो भी सबसे पहले करेंगे मैं उस कमेंट को लाइक या फिर वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।